स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7। और आज चैप्टर नंबर 7 का इंतहाई अहम टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो याद रखें स्टूडेंट्स के मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक एब्सोलूट और एक रिलेटिव। तो सबसे पहले एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा हमारे पास क्या होते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी and f is said to have an absolute maximum on closed interval ab if there is a number c belonging to closed interval ab such that f of c is greater than or equal to f of x for all x belongs to closed interval a and b। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको हमने क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है और एफ़ जो है उसके ऊपर क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। अगर इस क्लोज इंटरवल के अंदर हमें कोई एक नंबर मिल जाए सी, उसको हम कहेंगे, और उस पॉइंट के ऊपर जो हमें नंबर या पॉइंट जो हमें मिला है सी, वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा जो वैल्यू दे वो सबसे बड़ी वैल्यू हो या सबसे ग्रेटर वैल्यू हो, यानी कि बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हों इस इंटरवल के अंदर उस पर फंक्शन हमारा इस सी के ऊपर जो वैल्यू देगा इन वैल्यूज़ के ऊपर लेस वैल्यूज़ दे, यानी कि सी के ऊपर जो वैल्यू देगा वो सबसे बड़ी वैल्यू हो, बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर सी से छोटी वैल्यूज़ ही आएँ। तो फिर हम एफ ऑफ सी को क्या कहेंगे, एब्सोलूट मैक्सिमम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी मैं डायग्राम बना के आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एब्सोलूट मैक्सिमम हमारे पास स्टूडेंट्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि यहाँ पे एक डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ये फ़र्ज़ किया कि एक्स एक्सिस है, इसी तरह इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, ठीक है जी। और याद रखें कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि x हमारे पास सेट ऑफ डोमेन्स होंगे, यानी कि x का मतलब है कि नंबर ऑफ डोमेन्स, और y रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये a से b तक इंटरवल है, इसको ज़रा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है जी। ये ज़रा बड़ा कर लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है जी। तो इसके अंदर अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फ़र्ज़ कर लिया कि डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिली हैं उनमें सबसे ग्रेटर वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रही है, या सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसको कह लें कि हमारे पास ये पॉइंट कोई सी है जिसके ऊपर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है। इस क्लोज इंटरवल के अंदर इस पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमें सी से छोटी वैल्यूज़ ही मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो वैल्यू मिलेगी हमें उसको कह सकते हैं एफ ऑफ ए, इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो एफ ऑफ बी, इस तरह जो सी के ऊपर वैल्यू मिलेगी उसको कहेंगे एफ ऑफ सी। तो सी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बाकी तमाम पॉइंट से हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ सी जो है वो हमारे पास क्या है, एब्सोलूट मैक्सिमम। सी कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यानी कि सी पुट करने से जो वैल्यू आ रही है वो हमें एब्सोलूट मैक्सिमम उसको कहेंगे हम, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एब्सोलूट मिनिमम के बारे में। तो इसी तरह स्टूडेंट्स एब्सोलूट मिनिमम क्या होगा हमारे पास, स्टूडेंट्स एब्सोलूट मिनिमम होगा a function f is said to have an absolute minimum on closed interval ab if there is a number d belong to ab such that f of d is less than or equal to f of x for all values of x belongs to closed interval ab। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
एक फंक्शन एफ उसी तरह, और वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है। और डी हमें कोई इस इंटरवल के अंदर पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिस पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, और वो जो वैल्यू मिलेगी वो तमाम इस क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें से डी ऐसा पॉइंट होगा जिसमें हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। बाकी तमाम पॉइंट्स इस इंटरवल से हम पुट करेंगे तो वहाँ पर हमें डी पुट करने से जो वैल्यू मिलेगी उससे बड़ी वैल्यूज़ ही हासिल होंगी। तो ये याद रखें। इसको भी डायग्राम के ऊपर ज़रा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसी डायग्राम के ऊपर हमें ये वाला पॉइंट है जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास डी पॉइंट है, और इस पर जो इसको पुट करने से जो वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ डी आ रही है। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये हमारे पास डी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको पुट करने से सबसे छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं। बाकी तमाम पॉइंट्स जो भी हमने ए और बी के अंदर रहते हुए पुट किए हैं उन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर डी से बड़ी वैल्यूज़ ही आई हैं। तो डी ऐसा पॉइंट है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू मिली है, तो एफ ऑफ डी जो होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, और सी को पुट करने से सबसे बड़ी वैल्यू मिली है तो एफ ऑफ सी जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको यानी कि उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम दोनों ही अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम को हम ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। तो आइए अब ज़रा मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास द फंक्शन एफ सी एंड एफ डी आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एफ ऑफ सी पॉइंट जो होगा वो पॉइंट है, उसको पुट करने से जो पॉइंट आ रहा है वो सबसे छोटा आ रहा है। तो वो जो एफ ऑफ सी जो पॉइंट पुट करने से जो आंसर आया है वो बेसिकली हमारे पास सबसे बड़ा जो पॉइंट आया है वो है। तो वो एफ ऑफ सी जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और डी पुट करने से जो आंसर है वो सबसे छोटा है। तो एफ ऑफ डी जो होगा यानी कि डी पुट करने से जो आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा हमारे पास इसी इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम रिलेटिव मैक्सिमम की बात करते हैं। याद रखें कि रिलेटिव मैक्सिमम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटिव मैक्सिमम को हम लोकल मैक्सिमम का नाम भी देते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम को ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम, और रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम को ग्लोबल मिनिमम और मैक्सिमम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसको रीड करते हैं। द फंक्शन एफ इज़ सेड टू हैव a relative maximum at C belongs to open interval AB if there exists a number delta याद रखें कि वो पॉजिटिव पॉइंट होगा such that close interval of C minus delta and C plus delta is subset of open interval AB and f of C is the absolute maximum value of f on C minus delta C plus delta close interval which is subset of open interval AB, that is f of C is greater than or equal to f of x for all values of x belong to C minus delta C plus delta. fc is called the relative maximum value of f at C। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि इसमें हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा और उसमें कोई C हमें पॉइंट मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए बी में से बिलोंग करता होगा, और उसमें हमने स्टूडेंट्स एक नंबर लेट कर लेना है। फ़र्ज़ किया कि वो नंबर डेल्टा है और उसको हमने सी में से माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। ठीक है जी। तो फिर भी वो सबसेट होगा इस ओपन इंटरवल का। तो फिर स्टूडेंट्स जो एफ ऑफ सी आएगा वो हमारे पास जो एफ ऑफ सी होगा ना, इस दोनों के दरमियान ये वो वाली वैल्यू होगी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास ओवरऑल जो फिर ये फंक्शन आएगा ये तब हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमम बन जाएगा। आइए इसको ज़रा ग्राफ के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये बेसिकली रिलेटिव मैक्सिमम होता क्या है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, रिलेटिव मैक्सिमम को आप ग्राफ के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट फ़र्ज़ किया ये ए पॉइंट है
इसी तरह ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लेते हैं ठीक है जी। इसी तरह करके फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि ये सी है जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ठीक है जी। सी इसको कह लेते हैं और ये एफ सी कह देते हैं इसको ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें रिलेटिव, जब भी हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम जब भी स्टूडेंट्स हमने चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे कि इसके इर्द गिर्द हमने नेबरहुड के अंदर से पॉइंट्स लेना है। फ़र्ज़ किया कि डेल्टा इसमें इधर डेल्टा माइनस होगा और इधर फ़र्ज़ किया कि डेल्टा जो है वो ऐड होगा ठीक है जी। तो इसके इर्द गिर्द से स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स लेने हैं और फ़र्ज़ किया कि यहाँ तक जो है वो हम पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अभी याद रखें कि देखें कि ये सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा ये हमारे पास ए और बी का सबसेट है ठीक है जी, इसमें से बिलोंग करता है। और इसमें देखें कि इस इंटरवल ये जो नया इंटरवल बना है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स याद रखें कि इसके अंदर जो सी है ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है सी ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो एफ ऑफ सी हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए इनके दरमियान जो कि एक तो ए बी से बिलोंग करता हो और दूसरा इनके दरमियान हमें कोई एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो फिर स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमम फंक्शन होगा। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके दरमियान में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए ठीक है जी। इसी तरह याद रखें कि ये भी सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर ये ए और बी हमारे पास यानी कि इंटरवल हैं तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ आ रही हैं ठीक है जी। इसको ज़रा ज़्यादा नीचे बेशक कर लें ठीक है ताकि रिलेटिव मिनिमा निकालने में भी आसानी होगी यहाँ से। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ रही है ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हालांकि मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है लेकिन सबसे मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इसके नेबरहुड पे हम पॉइंट्स लेंगे तो ये अगर सी है, फ़र्ज़ किया अगर ये सी है पॉइंट, ये भी सी है, ये भी यहाँ पे भी अगर फ़र्ज़ किया कोई पॉइंट C1 कह लें, यहाँ पे C2 कह लें ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स चेक करेंगे ठीक है जिनको हम C1 माइनस डेल्टा और C1 प्लस डेल्टा का नाम दे सकते हैं ठीक है जी। C1 माइनस डेल्टा इंटरवल बन जाएगा और C2 प्लस डेल्टा इंटरवल हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा। ये ए बी के अंदर से बिलोंग भी करता होगा और इसके अंदर हमें एक ऐसी वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि सबसे ग्रेटर वैल्यू दे रही होगी स्टूडेंट्स। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये भी यानी कि इसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्योंकि कंटेन कर रहा है तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगी रिलेटिव मैक्सिमम होगी। रिलेटिव मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है कि सबसे बड़ी। लेकिन क्योंकि अब ये नया इंटरवल है तो इस इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू का होना हमारे पास ये यानी कि ज़ाहिर करता है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है। हो सकता है ओवरऑल इंटरवल के अंदर और भी बड़ी वैल्यूज़ हों लेकिन इस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यही है। तो इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। इसी तरह स्टूडेंट्स रिलेटिव मिनिमा, फ़र्ज़ करें कि ये भी एक ये सबसे मिनिमम पॉइंट है और ये भी मिनिमम पॉइंट है। सबसे मिनिमम ये पॉइंट बन रहा है ठीक है, इसको D1 कह लें, इसको D2 कह लें ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द भी हमने एक इंटरवल लेना है, इसको कह लें कि D2 माइनस एप्सिलॉन और D2 प्लस एप्सिलॉन ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास ए बी के अंदर से बिलोंग कर रहा है और इसके अंदर हमारे पास एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी कंटेन कर रही है। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि ये रिलेटिव मिनिमम होगी ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए इसको भी रीड करते हैं, फिर उसके बाद एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो रिलेटिव मिनिमम को स्टूडेंट्स अब एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। जी हाँ, तो रिलेटिव मिनिमम क्या होगा, द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मिनिमम एट डी बिलोंग टू
open interval a b if there exists a number epsilon greater than 0 such that d minus epsilon and d plus epsilon is subset of a b, open interval a b, and f of d is the absolute minimum value of f on d minus epsilon and d plus epsilon. That is, f of d is less than or equal to f of x for all values of x belong to d minus एप्सिलॉन एंड डी प्लस एप्सिलॉन. तो स्टूडेंट इसमें भी यही है कि एफ कोई एक फंक्शन होगा और डी उसमें से उस ओपन इंटरवल में से हम पॉइंट लेंगे और याद रखें कि डी उस यानी कि एक नंबर ले लेंगे एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, उसको डी में से माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे जिससे हमारे पास एक नया इंटरवल बन जाएगा. वो भी ए बी के ओपन इंटरवल के अंदर से ही होना चाहिए. और याद रखें जो एफ ऑफ डी है वो इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है जी, इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होना चाहिए. इस इंटरवल का मतलब है कि इस इंटरवल का सबसे छोटा पॉइंट ये होना चाहिए. ठीक है जी. ओवरऑल हमारे पास और इससे छोटा भी हो सकता है ए बी के ऊपर, लेकिन इस इंटरवल के ऊपर जो सबसे छोटा पॉइंट है वो यही होना चाहिए, इसके दरमियान में होना चाहिए. अगर हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा. अब स्टूडेंट जो टर्म है एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एक्सट्रीमा, ये हम या तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यानी कि यूज़ करते हैं या फिर मिनिमम वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं. जो सबसे बड़ी वैल्यू हो या सबसे छोटी वैल्यू हो उसके लिए हम एक्सट्रीमा या एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाली टर्म यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स आइए अब एक लास्ट डेफिनेशन जो हमने अब पढ़नी है वो है क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास होता है अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर एफ इज़ एनी पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ एफ एट विच एफ डैश सी इज़ इक्वल टू 0 और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी. यानी कि स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, पहले नंबर पे इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूँ, फिर इस को एक बार फिर पढ़ के समझाऊँगा. तो स्टूडेंट्स ठीक है जी, इस तरह से कोई ग्राफ है हमारे पास. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है जी, फर्स्ट किया ये सबसे बड़ी वैल्यू है. ठीक है जी. तो इसको कह सकते हैं कि सी कह लें बेशक. ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. ठीक है जी. और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी. ठीक है जी. तो इसी तरह हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू है. ठीक है जी. ठीक है, ये इसको कह लें डी कोई पॉइंट है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम आती है, स्लोप अगर उसकी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश सी उस पॉइंट को अगर हम पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए. ठीक है जी. तो याद रखें कि अगर हमारे पास एफ डैश सी यानी कि कोई सी ऐसा पॉइंट हो जो मैक्सिमम पॉइंट हो और उसके ऊपर डेरिवेटिव लेने के बाद उस पॉइंट को अगर हम पुट करें तो अगर वैल्यू 0 आ जाए या फिर फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल ना हो, जिसका डेरिवेटिव ना लिया जा सके या उसका डेरिवेटिव उस वैल्यू के ऊपर 0 आ जाए, तो फिर हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे. दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक पॉइंट है और उसके ऊपर अगर हम डेरिवेटिव लेके उस यानी कि उसके ऊपर ओवरऑल जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का और उस पॉइंट को पुट करते हैं. तो अगर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे. इसी तरह अगर मिनिमम आती है तो उसके ऊपर भी जब हम डेरिवेटिव को लेके उस पॉइंट को पुट करेंगे तो तब भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी. तो उसको स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यानी कि डिफरेंशिएबल या ना हो या फिर डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट पुट करने से आंसर 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे. और जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे जिनके ऊपर जो हमारे पास डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है जी, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम भी देते हैं. ठीक है जी. ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर जो डेरिवेटिव्स हैं वो 0 आता है तो उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम भी देते हैं. स्टूडेंट्स तो ये क्रिटिकल पॉइंट इसलिए भी होता है क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर
आपको मैंने बताया कि क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है इसका टेंजेंट, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है। और इस पॉइंट से आगे और पीछे अगर हम रखें जाएं तो वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो ज़ीरो नहीं रहती। यहाँ कम आगे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी और पीछे जाएंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए भी इसको हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम देते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट्स आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ऐसा पॉइंट ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।